हेलो गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का एपिसोड 7 है और इसमें हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। इवनिंग स्टार मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसके फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादातर बुलिश ट्रेंड के बाद बनता है और इसमें 3 कैंडल्स होती हैं। इसमें पहली कैंडल स्टिक बुलिश होती है और दूसरी कैंडल स्टिक या तो गैप अप भी हो सकती है, विदाउट गैप अप भी बन सकती है, लेकिन दूसरी कैंडल स्टिक में अपर शैडो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ओवर शैडो से, और उसके बाद गैप डाउन होना चाहिए। और फिर अगली कैंडल स्टिक बियरिश बनती है, थर्ड वाली, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये 3 कैंडल स्टिक से मिलकर पैटर्न बनता है। इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि इसकी अपर शैडो बड़ी होनी चाहिए और ये तीसरी कैंडल स्टिक जो है ये हाफ से नीचे कवर होना चाहिए। अगर पूरा कवर कर रही है तो और अच्छा है, लेकिन हाफ तक तो मिनिमम कवर करनी ही चाहिए, तभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न इफेक्टिव होगा। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये खुद में ही एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो ये एक तरीके से डोजी पैटर्न ही है। बुलिश ट्रेंड के बाद डोजी पैटर्न आया है जिसे ग्रेवस्टोन डोजी भी तरीके से भी देख सकते हैं, और इस केस में अगला कंफर्मेशन ये होता ही है पहले से। तो इस 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन, ये थर्ड कैंडल स्टिक कंफर्मेशन का ही वर्क कर रही है, तो इसलिए कंफर्मेशन इसके बाद ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक भी मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल स्टिक पैटर्न है। मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी ये कैंडल स्टिक, इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल स्टिक होती है थर्ड वाली, जो हमने प्रीवियस मॉर्निंग स्टार में बताया था थर्ड कैंडल, ये जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी डीए डाउन ट्रेंड के बाद पैटर्न बनता है। इसमें भी 3 कैंडल्स होती हैं और पहली कैंडल स्टिक के बाद गैप डाउन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो लोअर शैडो है सेकंड कैंडल स्टिक की, ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद गैप अप होना चाहिए और फिर जो दूसरी कैंडल स्टिक है ये इस कैंडल स्टिक के कम से कम हाफ से ऊपर बननी चाहिए। अगर ये पूरा कवर करती है तो ज़्यादा अच्छा पैटर्न है, और जितनी बड़ी ये थर्ड कैंडल बनेगी उतना अच्छा कंफर्मेशन सिग्नल है। अब इस कैंडल स्टिक के इफेक्टिवनेस, अगर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है, ये 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये गैप अप होनी चाहिए और दूसरा इसकी जो सेकंड कैंडल है इसकी लोअर शैडो जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अब इन सारी कैंडल स्टिक्स को अगर हम लोग चार्ट में देखते हैं, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट ओपन है। इसमें मार्केट पहले बुलिश रही है और फिर थोड़ी सी करेक्ट होके इसने ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है इवनिंग स्टार, और इसके बाद इसमें गिरावट आई है। इसमें ये इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें देखिए जो अपर शैडो है वो बड़ी बनी हुई है। इसमें कैप डाउन की कंडीशन को छोड़ के बाकी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो चार्ट है काफ़ी इफेक्टिव है। और पोजीशन अगर हम लोगों को बनानी है तो पोजीशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रहेगा। इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, और बुकिंग जो है जब भी प्रीवियस हाई तोड़ेगा तो हम बुकिंग कर लेंगे। जैसे कि इस कैंडल में बुकिंग कर सकते हैं, और फिर से दोबारा जब नीचे का ट्रेंड मिलता है या ब्रेकिंग होती है लो की तो हम दोबारा पोजीशन भी बना सकते हैं। HDFC में भी इसी सेम पैटर्न को देखते हैं तो इसने 27 सितंबर के आसपास यही सेम पैटर्न बनाया है जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें क्योंकि ये HDFC मजबूत स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा बियरिश पैटर्न देखने को नहीं मिला है। 3 दिन ही बियरिश पैटर्न देखने को मिला है और उसके बाद इसने धीरे धीरे मजबूती दिखाना शुरू किया है। हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर चार्ट पे देखते हैं तो उसके लिए TCS का चार्ट ओपन है और 23 जुलाई को ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, 23 जुलाई 2020 में। तो इसमें पहले से स्टॉक वैसे बुलिश में था, लेकिन कुछ करेक्ट होके आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहले तो बुलिश था लेकिन फिर उसके बाद करेक्ट होके ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया था और फिर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। उसके बाद ये ऊपर मैक्सिमम ऊपर ही रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं लेवल्स के बारे में तो एंट्री हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे यहाँ पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आगे ये एंट्री लेवल के नीचे आया ही नहीं है। अगर इसमें बुकिंग को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म बुकिंग तो इसकी
हम 29 जुलाई को ही कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन ये भागा है। भागने के बाद ये इसने हाई का रिजेक्शन दिया है, इसलिए ये यहाँ पे बुकिंग बनती है। इसका जो इससे पहले हाई बना हुआ है या इसका ये जो लेवल है, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो फिर आप आगे जा सकते हैं और इस पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये इसके स्टॉप लॉस को नहीं हिट करता है, या कुछ 50% प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं 29 जुलाई को, और बाकी पोजीशन 50% को आगे चला सकते हैं। अगर ये वाला जो इसका लेवल है और इसके बाद ये पुराने हाई को के बाद जब ये इसका एक नया हाई ये बन जाता है 30 जुलाई में, तो जब भी ये इसको तोड़ेगा तो उसके बाद भी हम लोग इस पोजीशन को रख सकते हैं और आगे के लिए, क्योंकि ये देखिए जैसे ही इसके हाई को बनाया है इसने, एक ये बनाया है और एक ये हाई बनाया है इसने यहाँ पे, तो जब ये बनाया है तो इसके बाद जब भी इसने ब्रेकआउट दिया है इस ऊपर वाले हाई को, तो इसके बाद मार्केट ऊपर ही रही है। और ये दोबारा मार्केट वापस इसलिए नीचे आई है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे मार्केट नीचे आई है और इसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही रही है। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होने के भी चांस रहते हैं और एंट्री पोजीशन जो होती है वहां तक भी मार्केट आ सकती है, लेकिन उसको ब्रेक करके दोबारा वापस अगर नीचे जा रही है तो ही हम हटाएंगे। अगर हम इस ब्रेकआउट के बिहाफ पे अगर पोजीशन को देखते हैं तो हम इस पोजीशन को हटाएंगे तब जिस कैंडल का ये हाई है उसी कैंडल के अगर लो को तोड़ता है तो फिर हम इसको इस वाले को हटा देंगे। जैसे कि अगर हम केवल उसी ब्रेकआउट की बात करते हैं, ब्रेकआउट की अगर बात करते हैं तो इस कैंडल का हाई है, इसी कैंडल का लो, इस कैंडल के लो को जब तोड़ेगा तो हम पोजीशन अपनी हटाएंगे, अदरवाइज बनाए रखेंगे, बल्कि यहाँ पे पोजीशन हम ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो आगे हमको काफी लंबा मूव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए एंट्री पोजीशन ले सकते हैं और आगे जैसे जैसे इंडिकेटर हम लोगों को दिखते जाएंगे उस बिहाफ पे हम लोग अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। और जब सिचुएशन दिखेगी कि हाँ स्टॉक कमजोर हो रहा है या फिर इंडेक्स कमजोर हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सीरीज से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।